नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 7 कबूतर के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता कबूतर एक ऐसी कविता है जो पक्षियों के विभिन्न क्रियाकलापों को दर्शाती है और उस पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों और चित्रों को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर व नाम न बोलकर पाठ से जुड़े हुए नाम वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि को क्रियान्वित करने में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वह पाठ पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति क्रमानुसार लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन को बनाए रखेंगे। पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार की खास बात यह है कि शिक्षक कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से ही पाठ की पुनरावृत्ति कराते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसे कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे रोल नंबर 1 महेश, तब अनुक्रमांक 1 अपने स्थान पर खड़ा होगा और शिक्षक शब्द बोलेंगे मिश्री, तब महेश बताएगा कि मिश्री एक नाम वाला शब्द है। इसी प्रकार दूसरा अनुक्रमांक वाला बोला जाएगा, वह भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 2 राहुल नीला, तब राहुल अपने स्थान पर खड़ा होगा और बताएगा कि नीला एक नाम वाला शब्द है। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाते हैं और उनसे उनकी उपस्थिति को थीम आधारित उपस्थिति के आधार पर दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ कबूतर का पुनः अध्ययन करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा व स्कूली भाषा की सहायता से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना इत्यादि। वर्णमाला, अक्षर व समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान, उनको पढ़ना व लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। साथ ही थीम आधारित उपस्थिति से छात्रों में उत्सुकता का भाव पैदा होता है तथा छात्रों को समान अवसर भी प्रदान किया जाता है। इस कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि से कहने की समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार में PRT अनुपात के साथ साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच व आत्म जागरूकता के साथ साथ सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। इस प्रकार ये नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।